अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लास्ट लेक्चर में खुश आमदीद। बोरिंग सा सब्जेक्ट था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, बट इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ खत्म हो गए हैं इंशाल्लाह। जितने मैंने बनाए हुए थे उतने तो मिलते रहेंगे, बट देख लेंगे प्लेलिस्ट में कुछ और ऐड करना हुआ था वो भी कर लेंगे। यस, मैंने आपको सॉफ्टवेयर सिखाने हैं, वो याद आ गया मुझे। एसपीएसएस में कैसे करते हैं डेटा एंट्री वगैरह वो सिखाने हैं, एंड नोट यूज करना सिखाना है। खैर चलो, प्रोफेशनल एथिक्स का आज का लेक्चर है। हम ये देखते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड हमने पढ़ा है, लेक्चर पहले भी हमने रीड किया है, और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे कि प्रोफेशनल जो एथिक्स होती हैं के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर टॉपिक क्या चीज है, आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो समहाउ ये है आपकी प्रोफेशनल सीवी। ठीक है, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो यूजुअली आर्ट्स में होता है, वो उसमें भी वही होता है, और वो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। सीवी भी हमारी इस चीज की होती है। सो इसके लिए कहा जाता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल ग्रोथ। मतलब क्या है कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल ग्रोथ का जो एविडेंस है वो उसकी उनकी सीवी में होता है। और वो क्या चीजें होती हैं, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशंस हैं, आपकी डिग्रीज हैं, आपके सर्टिफिकेशंस हैं, आपकी ट्रेनिंग्स हैं, आपके रिसर्च आर्टिकल्स हैं अगर आपके कुछ हैं। मतलब कि वो सारी चीजें आपकी सीवी में होती हैं, और वो किस चीज का एविडेंस होती है कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है या प्रोफेशनल ग्रोथ चल रही है। पोर्टफोलियो जो है इट शुड नॉट बी स्क्रिप्टेड, सीधी सी बात है। ठीक है, बट रादर शुड बी बेस्ड ऑन द इनसाइट्स ऑफ द थेरेपिस्ट एंड ड्राइवन बाय द इंडिविजुअल्स यूनिक गोल फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, वो एक उस एक प्रोफेशनल का, एक इंडिविजुअल जो है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका, या ना भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, कोई भी फील्ड का हो, उसका क्या चीज है कि उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो गोल है वो किस फील्ड में जाना चाहता है, सम उसकी तरफ एक तरह से एक पाथवे सा होता है, स्क्रिप्टेड नहीं होती। गोल ऑफ एवेलुएशन प्रोसेस इज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम इनकॉम्पिटेंस। और इस चीज का एवेलुएशन क्यों होती है, सीवीज आपकी क्यों देखी जाती हैं, क्यों जरूरी होती हैं, वो इसलिए कि पब्लिक को इनकॉम्पिटेंस से बचाया जा सके। मतलब कि जब आप अपना सारा पोर्टफोलियो बना लेते हैं ना एक, तो वो आप शो करता है कि ये ज्यादा कॉम्पिटेंट है या इसकी इतनी ज्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ है। तो वो जितना ज्यादा कॉम्पिटेंट होता जाएगा वो उतना पब्लिक के लिए फायदेमंद है। एक दो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये दो प्रोफेशनल्स हैं, वो सामने खड़े हैं कि जी हम ये काम करेंगे या जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। एक ऑर्गेनाइजेशन उन दोनों में से कैसे डिसाइड करेगी कि हमने किसको हायर करना है? दैट इज बेस्ड ऑन योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बताएगा कि वो बहुत सारे पर्पसेस सर्व करता है, उसके अंदर गोल्स और आउटकम्स जो होते हैं वो बल्कि स्पेसिफिक होते हैं। To begin the process of compiling a portfolio, professionals should compose an individual professional mission statement। ठीक है, सबसे पहले ऊपर सीवी में आपने देखा होगा वो जो आपका ऑब्जेक्टिव लिखा होता है ना, वो आपकी मिशन स्टेटमेंट होती है। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, आपकी फील्ड में आपने क्या काम करना है, या क्या आपका माइंड है, क्या आप एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप क्लिनिक की तरफ जाना चाह रहे हैं। क्लिनिक की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी डोमेन के अंदर आप ज्यादा काम करना चाह रहे हैं। तो वो जो मिशन स्टेटमेंट होती है ना, वो क्लियर होती है, कंसाइज होती है, मीनिंगफुल, इजी टू रिमेम्बर, और डायनामिक, पावरफुल एंड फोकस्ड। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग जो इसके अंदर क्या आता है कि जी, जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है ये फिजियोथेरेपिस्ट का एक टूल होता है, और उसके अलावा और प्रोफेशनल्स का भी एक टूल होता है ताकि वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को बता सकें। उसमें मिशन स्टेटमेंट होती है, सेल्फ असेसमेंट होती है, आप खुद बताते हैं कि आपने क्या किया है, और अपनी सेल्फ असेसमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एग्जांपल्स होती हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैंने इतने साल न्यूरोलॉजिक में काम किया है, मैंने इतने साल ये ट्रेनिंग की है, मैंने इतने साल लगा के ये मास्टर्स की डिग्री की है, तो आप उसको प्रूव भी करते हैं एग्जांपल्स के साथ। रिफ्लेक्टिव एनालिसिस ऑफ दिस सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, जो होता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ गोल्स। अब अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बिल्ड करते हुए उसको प्लान करते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। वो आपकी जर्नी भी बताता है, और वो उस जर्नी के एंड पे जो आपकी फॉर्म में एक प्रोडक्ट है वो भी दिखाता है कि आपके उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कि आप क्या चीज है। To begin the process of compiling a portfolio, patient
physiotherapist should compose an individual professional mission statement. ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज है जो कि क्लियर कंसाइज ये सारी कुछ उसके अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या है? हार्ट ऑफ द प्रोसेस है। सेल्फ असेसमेंट सारी वही चीजें हैं कि आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को माइंड में रख के, और SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस का जो एक फ्रेमवर्क है, उसकी बेस पे आप अपना एक सेल्फ असेसमेंट के बाद बताते हैं कि मैंने ये किया है। आपको बहुत सारे अब तो वो मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सो सेल्फ असेसमेंट में ऑल्सो इंक्लूड इनपुट फ्रॉम peers एंड colleagues familiar with the physiotherapist work। फिर एक विजन स्टेटमेंट होती है कि आपका गोल क्या है, व्हाट यू वांट टू बिकम, हाउ यू वांट टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। इंडिविजुअल आपके गोल्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, और फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए आपको ये बताना। एक सेल्फ असेसमेंट जो है, ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट जो है वो आप देते हैं। फाइनल स्टेप्स क्या होते हैं? थेरेपिस्ट री एग्जामिन करता है अपने गोल्स एंड मेक स्पेसिफिक प्लान्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड एड्रेसिंग weaknesses. Implementation of these plans should bring the physiotherapist back to reflection on the mission statement and self-assessment. अच्छा, बोरिंग सा लेक्चर है, मैं रीड नहीं करती, ठीक है। पावर पॉइंट रीड नहीं करती, आपके पास ही मटेरियल होगा या नहीं है तो मेरे से ले लीजिएगा। मैं बस सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये है क्या चीज़, ठीक है। कान को एक तरह से पकड़ो या घुमा के दूसरी तरफ से पकड़ो, वही बात हम एक चीज़ पे कर रहे हैं कि आप अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाते हैं बेस्ड ऑन योर मिशन स्टेटमेंट, योर गोल्स एंड वैल्यूज एंड योर करियर चॉइसेस, और उसके अलावा एक सेल्फ असेसमेंट होती है, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसकी एवेलुएशन। तो कौन डिसाइड करेगा कि आपकी कितनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, ठीक है, उसके अंदर कौन लोग होते हैं? रेगुलेटरी या लाइसेंसिंग एजेंसीज, इसमें वो सारी सोसाइटीज होती हैं जिनकी आपने मेंबरशिप्स वगैरह ली होती हैं, जैसे काउंसिल्स वगैरह हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, इसके अंदर आपकी जो जो सोसाइटीज के साथ आपके ताल्लुकात है, ये जो आपके पास मेंबरशिप्स है, ये वो है। एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, या फिर इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब ये हर स्टेक होल्डर को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ये कहते हैं कि एज प्रोफेशनल्स वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी कॉम्पिटेंस को जज करने के लिए, कि कोई और नहीं कर सकता। बट जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे, वो सारे उनके पास भी कुछ गोल्स होते हैं या उनके पास कुछ टूल्स हैं टू evaluate yourself. Professional organizations may contend that they alone have the expertise and knowledge to evaluate the professional competence। क्यों? क्योंकि अगर हम सेल्फ समटाइम्स हम बाइस्ड होते हैं सेल्फ असेसमेंट। वैसे हमारे जैसे तो लोग बाइस्ड नहीं होते, पता नहीं कौन लोग बाइस्ड होते हैं, बट खैर, जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने आपको जॉब देनी है, वो कहते हैं कि चूंकि हमने लीगल बर्डन भी लेते हैं, हम फाइनेंशियल बर्डन भी लेते हैं, अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट या जो भी प्रोफेशनल है उसके कॉम्पिटेंस नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी लीगल कोई इश्यूज होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जो भी हॉस्पिटल है, तो वो ये कहते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जजिंग कि एक बंदा कितना कॉम्पिटेंट है और कितना कॉम्पिटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारी एट रिस्क है हमारी चीजें। दिस प्रोसेस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू एनहांस प्रोफेशनल स्किल्स। इसमें क्या होता है कि आप सारी जिंदगी अपने प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका हॉस्पिटल, आपके कुलीग्स या आपके पेशेंट्स जो हैं, उनकी जो इनपुट होती है उसके थ्रू भी। जो करियर एडवांसमेंट है, करियर एंड करियर सक्सेस आर क्लोजली रिलेटेड टू दी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। करियर क्या है? आपने पब्लिक, प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट किया है, जो प्रोग्रेसिव अचीवमेंट की है, उसका जो रास्ता है सारा या जो उसकी परसूट है, वो करियर कहलाती है। करियर सक्सेस क्या है? कि जब आप एक अचीवमेंट्स एक एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो करियर सक्सेस होता है। मेल फीमेल करियर इन मेडिकल प्रोफेशनल एंड करियर सक्सेसेस, दोनों मेल और फीमेल जो है इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं, और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स मतलब कि नहीं होते। खुद डिसाइड उनकी वजह से
जो है करियर एडवांसमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशंस में हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह, उनका बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी आपको इंगेज करती हैं एक्टिविटीज में। समटाइम्स वो आपको पुश करती हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं वो ये कह देते हैं कि अगर आपने उन्होंने आपको एक दफा हायर कर लिया है, बट विद चेंजिंग टाइम्स यू आर रिक्वायर्ड टू डू सर्टन स्टफ, सर्टन ट्रेनिंग्स। समटाइम्स हॉस्पिटल्स आपको खुद एंगेज करते हैं, समटाइम्स आपको कहा जाता है कि आपके पास ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस एग्जाम्स होना चाहिए। हर 5 साल के बाद आपने लाइसेंस एग्जाम को रिन्यू करना है। तो ये जो हॉस्पिटल का प्रेशर होता है, ये भी आपकी करियर एडवांसमेंट में हेल्प करता है। अच्छा नहीं लगता हमें, बट वो आपके लिए भी फायदेमंद है। वो जिस हॉस्पिटल में वो प्रोफेशनल काम कर रहा है, वो उसको भी फायदेमंद है। Physical therapist shall advise his or employer of any employer practice that causes a physical therapist to be in conflict with the ethical principles of association। ठीक है, अगर तो कोई conflict आ जाता है हॉस्पिटल में और फिजियोथेरेपिस्ट में, तो उसमें क्या आएगा कि वो उनको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, और फिर वो मिलके उसको रिजॉल्व करेंगे। सो ये लेक्चर था हमारा आज का, जिसमें प्रोफेशनल एडवांसमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर जो हमने बेसिकली टॉपिक ये पढ़ा था कि जो कॉम्पिटेंस है वो कैसे की जाती है। किस वो की जाती है जनाब, पोर्टफोलियो बना के। और पोर्टफोलियो कौन बनाते हैं? हम खुद बनाते हैं। लेकिन हमें एनालाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर हम काम कर रहे हैं, हमारी स्टेट एजेंसीज, हमारी लॉ एजेंसीज, हमारी कोर्ट्स वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं जो कि रोल प्ले करती हैं आपकी करियर एडवांसमेंट में, या आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, और आपकी कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट में। ठीक है। सो ये लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। कुछ चीज़ समझ ना आई होगी तो मुझे बताइएगा। ये थोड़ी सी फजूल सी चीज़ें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कि पढ़ने में बड़े अजीब लगते हैं कि क्या यार, रट्टा इनको लगाने की जरूरत नहीं, बस अंडरस्टैंड करें और अपने वर्ड्स में लिखिएगा जहां भी आपको जरूरत पड़े। अल्लाह हाफिज।